कराची प्रेस क्लब पर दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर पुलिस ने दर्जनों अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज भी किया। मुजाहिरीन ने पथराव किया। पुलिस ने शेलिंग करके मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की। सिंध रवादारी मार्च के दर्जनों शुरका को हिरासत में ले लिया गया। प्रेस क्लब से होम बेस्ड विमेन वर्कर्स फेडरेशन पाकिस्तान की जनरल सेक्रेटरी जहरा खान समेत कई अफराद को हिरासत में ले लिया गया। गिरफ्तार अफराद की रिहाई के लिए आर्टिलरी मैदान थाने के बाहर एहतजाज। गवर्नर हाउस के करीब मजहबी जमात के मुजाहिरीन पर पुलिस की शेलिंग। एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढू ने कहा कि किसी ने भी कानून हाथ में लिया तो कार्रवाई की जाएगी। कराची इंतजामिया ने मुख्तलिफ जमातों के मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र दफा 144 नाफिज कर रखी है। बानी पीटीआई से मुलाकात करा दो, 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज मुलतवी कर देंगे। तहरीक इंसाफ ने शर्त लगा दी। हुक्मरान जमात नून लीग ने पीटीआई का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। तलाल चौधरी कहते हैं पीटीआई एहतजाज का सिर्फ सोच सकती है, एहतजाज करने की हिम्मत इसमें नहीं। शंघाई कॉन्फ्रेंस के मौके पर डी चौक में एहतजाज पर तहरीक इंसाफ के अंदर से भी आवाजें उठ गईं। जंग और दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक अली अमीन गंडापुर, बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, हामिद खान, अली मोहम्मद खान और रऊफ हसन 15 अक्टूबर को डी चौक पर एहतजाज के हक में नहीं। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के अहदेदारों और कारकुनों को अभी तक एहतजाज से मुतालिक हिदायत नहीं मिली। कारकुनों का कहना है कि हुक्म मिलते ही तैयारी कर लेंगे। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग कल 4 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। शंघाई ताउन इजलास में शिरकत के साथ दौरे पाकिस्तान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर आसिफ अली जरदारी अस्करी क़यादत से भी मुलाकातें करेंगे। शंघाई ताउन इजलास में शिरकत के लिए रूस का 76 रुकनी वफ़द, चीन का 15 रुकनी और भारत का 4 रुकनी वफ़द इस्लामाबाद पहुंच गया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक चीनी वफ़द में वज़ारत खारिजा, वज़ारत तिजारत, कौमी तरक्याती इस्लाहाती कमीशन और बैनुल अक़वामी तरक्याती ताउन एजेंसी के नुमाइंदे भी होंगे। इजलास में शिरकत के लिए दीगर ममालिक के वफूद की भी इस्लामाबाद आमद का सिलसिला जारी। चीनी IPPs पाकिस्तान में सबसे बड़े बैरूनी सरमाकार हैं। चीन ने पाकिस्तान में CPEC के तहत भारी सरमाकारी की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा पाक चीन क़यादत CPEC के दूसरे मरहले पर अमल दरामद के लिए पुराज़्म है। पॉलिसियों के तसलसल में कमी की वजह से मुआशी अदम इस्तेहकाम रहा है। हुकूमत की पॉलिसियों से ज़र मुबादला ज़खायर में नुमाया इजाफा हुआ है। करेंसी में भी इस्तेहकाम आया। वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान दोस्ती नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही है। चीन ने हर बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। CPEC दोनों ममालिक की क़ुर्बत और मिसाली दोस्ती का सबूत है कि चीनी वज़ीर आज़म का दौरा और SCO समिट पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और सरफराज अहमद को आराम देने का फैसला। हसीबुल्ला, कामरान गुलाम, मेहरान मुमताज़, मीर हमजा, मोहम्मद अली टीम में शामिल। उनके अलावा कप्तान शान मसूद, सऊद शकील, अब्दुल्ला शफीक, आमिर जमाल, मोहम्मद हुरैरा, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, साजिद खान और सलमान आगा 16 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा हैं। बाबर आजम टेस्ट क्रिकेट की आखिरी 18 इनिंग्स में एक भी निस्फ सेंचुरी न बना सके। दिसंबर 2022 के बाद से कोई बड़ी इनिंग्स नहीं खेली। 15 अक्टूबर से मुल्तान में होने वाला पाक इंग्लैंड सीरीज का दूसरा टेस्ट देखिए बराह रास्त जियो सुपर से। पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि तारीख उन लोगों के लिए नागवार है जो समझते हैं सियासत का आगाज क्रिकेट वर्ल्ड कप से होता है। सियासत का उरूज बानी PTI और जनरल फैज़ के इनकलाब पर होता है। बिलावल ने कहा कि आईनी इर्तका, मंशूर और मिसाक जमहूरियत के लिए हमारा आज़म हमेशा यकसा रहा है। चाहे वज़ीर आज़म, जजेस और इस्टेब्लिशमेंट के चेहरे बदलते रहें, हम कभी आमरों और जजेस की तरह मनमानी से कानून साजी या आइन में तरमीम नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दुराब पटेल के तजर्बे ने साबित किया विफाकी आइनी अदालत ज़रूरी थी। जस्टिस पटेल ने आइनी अदालत का क़याम आसमा जहांगीर, IA रहमान और दीगर से शेयर किया। 26वीं तरमीम उजलत में नहीं की जा रही, काफ़ी अरसा पहले ही हो जानी चाहिए थी। मुस्लिम लीग नून के वफ़द की MQM के रहनुमाओं से इलेक्शन ऑफिस पाकिस्तान हाउस में मुलाकात। मुजवज़ा आइनी तरमीम और बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने पर बात। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि कोई भी जमहूरियत पसंद आइनी पैकेज से इख्तिलाफ नहीं कर सकता। MQM की तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि नून लीग के वफ़द से आइनी तरमीम, आर्टिकल 140A और MQM के लापता कारकुनान समेत मुख्तलिफ उमूर पर बात हुई।
PTI रहनुमा असद कैसर का मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन। आईनी तरमीम के कदोकाल पर मुशावरत, कमेटियों की जल्द मुलाकात पर तबादला ख्याल किया गया। बानी PTI की जेल में मुलाकात पर पाबंदी के मामले पर भी गुफ्तगू हुई। मुजवजा आईनी तरमीम का मुश्तरका मुसवदा तैयार करने के लिए वज़ीर कानून की ज़ेर सदारत ज़ेली कमेटी का इजलास में हुकूमती और दीगर जमातों के मुसवदों पर गौर। इजलास में नवीद कमर, अनुषा रहमान, बैरिस्टर गौहर और कामरान मुर्तज़ा शरीक हुए। कमेटी को तमाम मुसवदों के मुश्तरका निकात सामने रखकर हतमी मुसवदा तैयार करने का टास्क दिया गया है। लाहौर में घी और ऑयल की कीमतों में 50 रुपए फी किलो तक का इजाफा। दर्जा सोम का घी 390 से बढ़कर 440 रुपए, दर्जा दोम 450 से बढ़कर 470 रुपए और दर्जा अव्वल के घी की कीमत 480 से बढ़कर 490 रुपए फी किलो हो गई। ज़राए का कहना है कि तलब ज्यादा और रसद कम होने से घी की कीमतें बढ़ी। घी मिल्स मालिकान कहते हैं उन्होंने कीमतें नहीं बढ़ाई। इजाफे की वजह मार्केट का अदम इस्तेहकाम हो सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी के इजलास में बताया गया कि अपनी छत अपना घर पोर्टल पर 5,44,000 लोग रजिस्टर हो चुके। वज़ीर आला पंजाब की दरख्वास्त दहिंदगान के कवायद की तस्दीक का अमल बर वक्त और तेज़ी से जारी रखने की हिदायत। मरीम नवाज ने प्राइवेट पार्टनरशिप से हाउसिंग प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का प्लान तलब कर लिया। इजलास में रवा माली साल के लिए 34 अरब 73 करोड़ के सरप्लस बजट की मंजूरी भी दी गई। भारतीय रियासत महाराष्ट्र के साबिक वजीर बाबा सिद्दीक को मुंबई में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कहा, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान से दोस्ती की वजह से बाबा सिद्दीक को निशाना बनाया। बाबा सिद्दीक के कत्ल के बाद सलमान खान के घर के बाहर सिक्योरिटी मजीद सख्त। लॉरेंस बिश्नोई गैंग इससे पहले भी सलमान खान को कत्ल की धमकियां दे चुका है। अप्रैल में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की जिम्मेदारी भी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने कबूल की थी। मंजिल नहीं, रहनुमा चाहिए। अबे मंजिल चाहिए भाई, रहनुमा को चाटना है हमने, मंजिल नहीं मिलेगी तो साले। अरे इनकी मजलूमियत हम समझ सकते हैं। हमने ये वाला काम किया जो ये कर रहे बेचारे। हमने भाई को खुश करने के लिए हमने सारे काम किए। MQM ने भी PTI को 15 अक्टूबर की एहतजाज की कॉल वापस लेने का मशवरा दे दिया। मुस्तफा कमाल ने कहा कि दुनिया की कोई रियासत ऐसे मौके पर एहतजाज की इजाजत नहीं दे सकती। PTI वालों की मजलूमियत को MQM से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। हम इस मरहले से गुजर चुके हैं। हम भी कहते थे हम ना हो हमारे बात, और मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए, मगर अब समझ आई कि रहनुमा नहीं मंजिल चाहिए। रहनुमा को क्या चाटना है, इसीलिए हमने रहनुमा ही फारिग कर दिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद मोहब्बत और शौक का नहीं, मजबूरी का है। हुकूमत जो आईनी तरमीम चाहती है वो पीपल्स पार्टी की नहीं है। लाहौर में मीर खलीलुर रहमान मेमोरियल सोसाइटी के तहत मुज़ाकरे के दौरान गवर्नर पंजाब ने सरकारी स्कूलों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत देने की मुखालिफत कर दी। कहा, सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत यूनिवर्सिटीज़ में मामूली फीसें ली जा रही हैं, लेकिन पंजाब में स्कूलों को ठेके पर दिया जाना तशवीशनाक बात है। सिंध में तो स्कूल्स हैं ही नहीं, जो हैं उनमें जानवर बंधे नजर आते हैं। इम्तहानात में नकल और सेंटर्स का बिकना रिवाज है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का गवर्नर पंजाब को जवाब। कहा, पंजाब के 7 अजला शरह ख्वानदगी में आज भी टॉप पर हैं। कराची के 2 इलाकों और हैदराबाद के अलावा बाकी सिंध में शरह ख्वानदगी 0 है। तहरीक इंसाफ वाले काम गवर्नर पंजाब ने शुरू किए। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह का अस्मा बुखारी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, पंजाब के तालीमी निज़ाम की तरह वज़ीर इत्तलात पंजाब भी अपडेट नहीं। पंजाब में 1 करोड़ 20 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। सिंध में पाकिस्तान की पहली टीचर्स लाइसेंस पॉलिसी का इतलाक हो चुका। 60,000 से ज़ायद असातिज़ा की मेरिट पर भर्ती किए जा चुके हैं। सिंध का कोई स्कूल उस्ताद ना होने की वजह से बंद नहीं। पंजाब में इस वक्त सरकारी स्कूलों में 80,000 से ज़ायद असातिज़ा की कमी है। यूनेस्को के थर्ड पार्टी तज्ज़िये ने सिंध के निसाब को कई ज़ावियों से बेहतर करार दिया है।
वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का कहना है बानी पीटीआई और इसराइल का गठजोड़ SCO कॉन्फ्रेंस सबूताज करने के लिए सरगर्दा है। पीटीआई क़यादत पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी पर मुल्क दुश्मन मफादात को तरजीह देती है। बानी पीटीआई पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुंचाने के लिए चीनी सदर के दौरे को सबूताज करने की साजिश का हिस्सा रहे हैं। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर हाफिज नईमुर रहमान का जमात इस्लामी के 46,000 अरकान के मुल्की इजलास से खिताब। कहा, हक दो तहरीक का मकसद आवाम को हक दिलाना है। जब तक रावलपिंडी मुआहदे पर अमल दरामद नहीं होगा, जद्दोजहद जारी रहेगी। हुकूमत को हर सूरत बिजली के बिलों में कमी लाना होगी। जमात इस्लामी के मुताबिक ऑनलाइन इज्तिमा में कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क भर से 47,000 मर्द कारकुनों और 7,000 खवातीन अरकान ने शिरकत की। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में ऑटो पार्ट्स के ताजिर को कत्ल कर दिया गया। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से जख्मी होने वाला आसिफ गाड़ी चलाकर पहाड़गंज के करीब सड़क तक पहुंचा। मकतूल आसिफ को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो दम तोड़ गया। जिला कुर्रम में आज दूसरे रोज भी हालात कशीदा। फायरिंग के वाकयात के बाद आज भी इलाके में आमदोरफ्त के रास्ते बंद। कबाइल ने अमायदीन का हंगामी जिरगा तलब किया है। गुज़श्ता रोज कुर्रम में फायरिंग के वाकयात में 15 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हुए थे। मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में इंसानी हुकूक की पामालियों पर जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर की मेज़बानी में कुल पार्टी मुशावरती इजलास। रावलाकोट में हुए इजलास में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, JUI, चेयरमैन उलमा मशाइख की शिरकत। इजलास में मकबूजा कश्मीर में भारतीय और गजा में इसराइली मज़ालिम की भरपूर मजम्मत की गई। ईरानी दिफाई तजियाकार अब्बास इस्लानी का कहना है कि खित्ते में मुकम्मल जंग की सूरत में ईरान इसराइली हमले का जवाब देगा। डायरेक्टर GSSI अनीस इंजन ने कहा कि ईरान के पास कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। सऊदी तजियाकार हुसैन अशमरी ने कहा कि इसराइल के लिए अमरीका और यूरोप से मशवरा किए बगैर किसी भी जौहरी तंसीबात को तबाह करना बहुत मुश्किल है। ईरानी दिफाई तजियाकार डॉक्टर फवाद इजादी का कहना था कि ईरान अपनी फौजी ज़रूरियात के लिए बाहर की ताकतों पर इन्हिसार नहीं करता। बैनुल-अक़वामी माहिरीन की जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। वॉर रूम मशरिक़ वुस्ता में गुफ्तगू। इसराइल और अमेरिका की ईरान पर हमले, मुमकिन जवाबी कार्रवाई रोकने की मुश्तरका तैयारी। इसराइली मीडिया के मुताबिक कम अज़ कम 3,000 अमरीकी फौजी इसराइल में तैनात किए जा रहे हैं। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल को महफूज बनाने के लिए मिसाइल दिफाई निज़ाम थाट की तनसीब। अमरीकी फौज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खित्ते में इजाफी पेट्रियट बटालियंस की तैनाती का भी इम्कान। जनूबी लबनान में हिजबुल्लाह की इसराइली फौज से शदीद झड़पें, 25 इसराइली फौजी जख्मी होने की इतलात। हिजबुल्लाह के शिमाली इसराइल में दागे गए रॉकेट रिहायशी इलाकों में गिरे। इसराइली तैयारों की जनूबी लबनान में इतशाब और नबातिया कस्बों पर शदीद बमबारी। शहरियों को इनखला का हुक्म दे दिया। ईरानी स्पीकर खुद तैयारा उड़ाकर लबनान पहुंचे। बैरूत में इसराइली हमलों का निशाना बनाए गए मकामात का दौरा किया। इराकी मज़ाहमतकारों के भी इसराइल पर ड्रोन हमले। इसराइली फौज का गजा में जबालिया कैंप का मुहासरा, 90 रोज में दाखिल। 300 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली धमकी पर अशफा अस्पताल से मरीजों का इनखला। आयरलैंड के वज़ीर ख़ारजा माइकल मार्टिन का जबालिया में फलस्तीनी कत्लेआम की शदीद मज़म्मत। अमेरिका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि जो बाइडन के खिलाफ बगावत की गई है उनका तख्ता उल्टा गया है। रैली से खिताब में बोले, जो बाइडन उन्हें कामला हैरिस से ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि कामला ने उनकी जगह ली है। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस ने बिल्कुल सेहतमंद होने से मुतालिक अपनी मेडिकल रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, डोनाल्ड ट्रंप अपनी तिब्बी रिपोर्ट जारी करने पर तैयार नहीं। ये भी कहा कि ट्रंप सदारती मनसब संभालने के लिए अनफिट है। फ्लोरिडा में तूफान से अमवात की तादाद 21 हो गई। फ्लोरिडा में तूफान गुजरने के बावजूद 10 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम हैं।
पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम्स की ट्रेनिंग सेशन के लिए मुल्तान स्टेडियम आमद। इंग्लैंड के कोच और खिलाड़ियों ने पिच का जायजा लिया। पहले टेस्ट की पिच को पंखों से खुश किया जा रहा है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच 15 अक्टूबर से खेला जाएगा। जियो सुपर सीरीज के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है।